हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का स्वागत कर रही हूँ और आप सभी को 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए हम लोग 2026 कैसे रहेगा देख रहे हैं। आज का वीडियो रहेगा लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। आपकी जिस भी तरीके से लिब्रा या फिर तुला राशि आती है, जैसे सन मून राइजिंग है या फिर वेस्टर्न कैलेंडर से आती है, आपका अभी का जो नाम है उसके बेसिस पे, जिस भी तरीके से आपको लगता है आपकी तुला राशि है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ये ध्यान में रखना है कि कलेक्टिव रीडिंग होता है तो कुछ चीज़ें आपको मैच नहीं कर सकती, हो सकता है तो जितना मैच होता है उतना लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो कार्ड मैंने पहले से निकाल के रखे, यानी सारी वीडियो के लिए मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि उसमें फिर टाइम चला जाता है और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए। तो अभी सिर्फ मैं कार्ड सीधे कर देती हूँ और अगर मुझे कहीं पे लगा कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालूंगी। तो हम लोग रीडिंग कैसे करने वाले हैं ये बताती हूँ मैं। पहले हम लोग 2025 का देखेंगे कि 2025 आप लोगों का कैसे किस तरीके से गुजरा है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि 26 का जो भी बताया जा रहा है वो आपके लिए किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, रेजोनेट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 2025 में लीब्रा तुला राशि के लोगों के साथ में क्या हुआ है, क्या कुछ चीज़ें घटित हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रंस कि पैसा बहुत कमाया आपने 2025, बहुत मतलब बहुत, यानी इतना कि आज तक आपके किसी भी जनरेशन में इतना पैसा नहीं कमाया होगा। इतना पैसा कमाया है और एफर्ट्स तो इतने डाले हैं, यानी आपने 100% एफर्ट्स डाले हैं और उसमें से आपको 10% मनी पैसा रिटर्न मिला है, यानी जो भी मिले वो बहुत है, लेकिन वो भी सिर्फ 10% ही मिला है। बाकी का जो एफर्ट्स आपने डाला है वो अभी भी प्रोसेस में है, यानी वो जो फल लगे हैं 100 जो बताया मैंने, तो उसमें से सिर्फ आपको 10% फल मिले हैं। बाकी 90% जो फल है वो अभी भी पकने की प्रोसेस में है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले साल के लिए क्या कुछ कैसे रहने वाला है। और 25 में मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत शांत हो चुके हैं और जैसे आपने बहुत कुछ चीज़ें अपने अपने फील्ड में सीखी है, जो भी आप काम करते हैं या फिर स्टूडेंट है, नई चीज़ें बहुत सीखी है आप लोगों ने, और वो भी खुद को अपग्रेड करने के लिए, यानी छोटा मोटा कुछ नहीं, मेजर ऐसी कोई चीज़ें आपने सीखी है, जैसे कोई सर्टिफिकेशन होता है या फिर कोई मेजर कोर्स होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है 25 में और आप फुल्ली सेटिस्फाइड भी है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है 25 में। हो सकता है कोई सिद्धि प्राप्त कर ली हो आपने इस 25 में, इतना आपने अच्छा किया है। अगर सिद्धि भी प्राप्त नहीं किए लेकिन कोई भगवान के दर्शन हो गए या फिर किसी साधु बाबा से आपको कुछ मिल गया, आपको गुरु मिल गए, आपने दीक्षा ले ली, या फिर लाइफ टाइम के लिए कुछ ऐसा लेसन मिल गया या फिर कोई सीख मिली है, उस वजह से आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए हैं। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से ओपन दिख रहा है मुझे। और कुछ लोग लिब्रा के ऐसे हैं कि जो स्पिरिचुअल फील्ड में ही काम करते हैं, यानी ऑकल्ट में ही है। हो सकता है इस साल आप एक गुरु बन के उभरे हैं लोगों के सामने, लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया है आपकी नॉलेज की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से। और इस साल लिब्रा जैसे ना देखा जाए तो ओरिजिनली मस्कुलाइन एनर्जी वाली ये राशि होती है, यानी नेचर की बात अगर हम लोग करते हैं, पुरुष राशि कहा जाता है, तो वो जो मस्कुलाइन एलिमेंट है पूरी तरह से आप पे हावी था 25 में, मेल हो फीमेल हो, और इस वजह से आपने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। अगर आप फीमेल है तब भी आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत अचीवमेंट की है। और अगर पैसा नहीं मिला है, आपको लग रहा है कि मुझे तो नहीं मिला, तो जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि ये जो फल है वो प्रोसेस में है, पकने के प्रोसेस में है, तो वो मिलेंगे ज़रूर। आपका एफर्ट्स कहीं गए नहीं हैं। तो ये करियर में, एजुकेशन में हो
या फिर बिज़नेस में, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से मैनेज की है। यानी ये 25 का हाईएस्ट साल रहा है आपके करियर फिनेंसेस के अचीवमेंट में, यानी जो आपका इंडिविजुअल फील्ड है, अचीवमेंट है उसमें। रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करूँ तो कुछ ख़ास नहीं रहा है रिलेशनशिप के लिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिले जिन्होंने चीट किया है, आपका फ़ायदा उठाया है। यानी आप जैसे कोई अच्छा बोल रहा है सामने तो उस पे आपने बहुत भरोसा किया है और बाद में आपको पता चला है कि वो इंसान झूठा था या फिर सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था, आपसे कुछ चुराने के लिए आया था, आप पे अटैक करने के लिए भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ अटैक्स भी हुए हैं आप पे 25 में और वो बहुत बुरी तरीके से हुए हैं और वो नज़दीकी पर्सन से ही हुए हैं। नज़दीकी और जिस पे आप भरोसा करते हैं, आपको लगता है कि वही इंसान कितना अच्छा है। पॉसिबिलिटी है कि ये वृश्चिक राशि वाला हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि ज़्यादातर हो सकती है इसकी। या फिर उसका नेचर जो है वो डिप्लोमैटिक है या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है और उसके दाँत ऐसे बड़े-बड़े लंबे हैं, यानी वो जब वो स्माइल करता है तो पूरे जैसे गम्स भी दिखते हैं और दाँत भी दिखते हैं, इस तरह का वो पर्सन है। यानी मेजर जिसने आपको हार्म किया है या फिर आप पे अलग-अलग तरीके के अटैक्स किए हैं। यहाँ पे किसी ने आप पे फूड पॉइज़न जैसा भी मुझे दिख रहा है कि किसी ने ये भी ट्राई किया है आप पे। जैसे खाने में कुछ दे दिया, वो भी मुझे दिख रहा है। पॉइज़नस अटैक्स आप पे हुए हैं बहुत ये 2025 में और वो पर्सन वेट कर रहा था कि कब उसकी इच्छा जो है फुलफ़िल होगी। और यहाँ पे आपका ये भी मुझे दिख रहा है कि आपने जिस भी तरीके से एफ़र्ट किए हैं या फिर एफ़र्ट्स डाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपके रास्तों में अड़चनें तो लाई है ज़रूर। कुछ आपको बाँध के रखा गया है किसी तरीके से या फिर आपकी मेंटालिटी ऐसी कर दी गई है कि आप ज़्यादा सोच ना सकें या फिर सच तक पहुँच ना सकें। आपको सच क्या है वो पता ना चले, आप वो फ़ॉलो कर नहीं सकेंगे और आप जब जैसे आपकी पहले वाली जो जनरेशंस पीढ़ियाँ थी, वो जिस कंडीशन में जी रही थी, आप भी उसी में जिए। क्योंकि ये जो आप लोगों को अ, अपोज़ करने वाले लोग हैं, आपको बचपन से जानते हैं और वो आप उन सबसे अलग हैं, ये पता है। अगर आप पावरफुल हो गए तो सबको ख़त्म कर देंगे, ये उनको पता है। और इस वजह से उन्होंने कोशिशें की है 25 में कि आपको कहीं न कहीं बाँध के रखे, अलग-अलग तरीके से। फिर चाहे वो ऐसे अटैक्स मैंने बोला ये हो सकता है या फिर कोई गलत इंसान ज़िंदगी में भेज दिया, उसकी वजह से हो सकता है या फिर गलत डिसीज़न आपके एंड से लेना है। यानी आपको आगे बढ़ने से रोका भी गया है। लेकिन कितना भी हो जाए शेर तो शेर होता ही है। कितना रोकेंगे कोई किसी शेर को। तो आपने अच्छा अचीव किया है लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। रिलेशनशिप के बारे में कुछ ख़ास नहीं था। पैसा, करियर है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल ग्रोथ ये सारी है लेकिन हिडन जो आपके गुप्त शत्रु है, उनका इम्पैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा है, ये दिख रहा है 25 में। आप लोग बताएँगे आप लोगों को कैसे किस तरीके से ये सारी चीज़ें रेज़ोनेट हो रही है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2026 में आप लोगों का करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप ये सारी चीज़ें कैसे रहेंगी? शुरुआत करते हैं करियर से। देखिए ये जो 25 में जो लोग थे ना कि जो आपको परेशान कर रहे थे अलग-अलग तरीके से, कोई अटैक करना है आप पे अलग-अलग तरीके का या फिर आपके सक्सेस को बाँध के रखना है, बंधन करना है। तो 26 में भी ये लोग एक्टिव रहेंगे और आपसे अलग-अलग तरीके से कॉम्पिटिशन करेंगे, झगड़े करेंगे और कोशिश इनकी ये है कि आपका जो सोशल नेटवर्क है वो ख़राब हो जाए, आपकी इमेज
सोशली ख़राब हो जाए और इस वजह से आप खुद डिप्रेस हो जाएँगे, डिप्रेशन में आप लोगों से झगड़े करेंगे और आपके सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएँगे और फाइनली आपकी इमेज भी ख़राब हो जाएँगी और आप एंड हो जाएँगे, ऐसा उनका प्लान है। तो करियर में ये दिख रहा है मुझे कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने वाला है और हो सकता है कि कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको टारगेट किया जाए, ये मुझे दिख रहा है। यानी मेल है, कॉल है या फिर सोशल मीडिया पे आपके बारे में कुछ बोल दिया, वीडियो बना दिया, कहीं पे कुछ पोस्ट डाल दी या फिर कोई अलग तरीके का इमेज जैसे आजकल एआई है या फिर मॉर्फिंग है, उसके माध्यम से कुछ बना के पोस्ट कर दिया, सोसाइटी में आपका नाम और इमेज खराब करने के लिए। तो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दी और ये क्यों हो रहा है, ये पहले ध्यान में रखेंगे। जिस तरीके से आपने 25 में ग्रोथ की है अपने करियर में, 26 में भी वो हो रही है। और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी आपके कॉम्पिटिटर्स को, ना ही आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर दोस्त हो सकते हैं नज़दीकी या फिर किसी-किसी के फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो उनको आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रही है 25 से, 26 में ये बहुत बढ़ेगा। आमने-सामने मुझे झगड़े होते हुए दिखाई दे रही है। तो करियर में तो आपकी ग्रोथ हो ही रही है और इस वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, बाकी लोगों के साथ में बेवजह वो लोग हर्ट हो रहे हैं आपके सक्सेस की वजह से। होने दीजिए, सिर्फ़ यहाँ पे आपको सजेशन ये है कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना है क्योंकि आप लिब्रा वाले अगर एक बार बोलने के लिए लग गए, सामने वाले को छोड़ते नहीं हैं। यानी पूरा उसे काट के रख देते हैं। इसीलिए आपको अपने शब्द इस्तेमाल करते वक़्त ध्यान रखना है। पैसे की बात करते हैं, 25 में जो आपने अचीव किया था, उसका हाईएस्ट लेवल आप 26 में करने जा रहे हैं। शॉक लग गया होगा क्योंकि लिब्रन्स के साथ में काफ़ी लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हैं ये लोग। लेकिन 26 आपको बहुत कुछ दे के जा रहा है पैसों के बारे में। अथॉरिटी, पावर है, बहुत सारा पैसा है, आप राज करने वाले हैं। यानी एक लग्ज़रियस लाइफ़ 26 में आप जी सकेंगे। सिर्फ़ 26 नहीं, 26 में उसकी नींव रखी जाएगी और आने वाले सारे साल पैसों के मामले में आपके लिए बहुत अच्छे यानी फाइनली आप स्टेबल हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लिब्रन्स स्टेबल नहीं हुए हैं अलग-अलग सिचुएशंस की वजह से। तो पैसों के मामले में फाइनली आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। फिर इसमें आप घर लेना है, गाड़ी लेना है, खेती लेनी है या फिर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर पहले से था उसे बहुत बढ़ाना है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप थी तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कर गए, आपके अंडर एम्प्लॉइज़ आएँगे, आपकी टीम बनेगी और आपकी इमेज ऐसी बनेगी कि लोगों को आपका सुनना पड़ेगा। इतना पैसा आ रहा है आपके सामने, सारे लोग झुकेंगे आपके सामने और पैसा सेविंग में भी जाएगा। जो भी जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे तुला राशि वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करके जाते हैं, लेकिन 26 में आपका नेचर जो है जैसे लास्ट ईयर में आपकी मस्कुलाइन एनर्जी जैसे पूरी तरह से एक्टिव थी, वही एनर्जी 26 में भी रहेगी। तो लॉजिकल रहेगा माइंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, किसी को भी इमोशन के बेसिस पे आप कोई दया नहीं दिखाएँगे या फिर ट्रीट नहीं करेंगे या फिर कोई अगर गलती किया हुआ इंसान सामने आता है और वो अपना ही है तो उसे माफ़ नहीं करेंगे। जो रूल्स है उसके हिसाब से आप उसे ट्रीट करेंगे, पनिश करेंगे। यानी पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप चल रहे हैं 26 में। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है क्योंकि आपका रिलेशनशिप 25 में भी कुछ खास नहीं था, 26 में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। कन्फ्यूज़ रहेगा माइंड, मैरिज हुआ है तब भी कोई पर्सन है जो आपको पसंद आता है लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते, उसके साथ में बात करना रहना अच्छा लगता है और शादी करनी है, प्रपोज़ल्स आ रहे हैं लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा। ये भी दिख रहा है।
तो रिलेशनशिप के मामले में अनसैटिस्फाइड दिख रहे हैं मुझे आप, यानी करियर में बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में आप थोड़ा पीछे दिख रहे हैं मुझे। और कुछ ख़ास आपकी बॉन्डिंग नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएँगे। लेकिन वैसे भी लिब्रन्स किसी भी हाल में हो बैलेंस बना के चलते हैं, तो वो तो आप करेंगे ही, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं रहेंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके दिमाग में अभी सिर्फ़ पैसा, पैसा, पैसा चल रहा है, बिज़नेस चल रहा है, यानी बहुत हो गए इतने साल मैंने हर किसी को झेल लिया, हर किसी की बात मान ली, हर किसी का टॉर्चर सहन कर लिया, अब नहीं। अब आपको पता चला है कि पैसा अगर है, तो सारी चीज़ें सामने झुकती है और अभी मुझे सिर्फ़ वहीं पे फ़ोकस करना है। ये भी एक रीज़न है आपके रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है। हेल्थ की बात करें, तो कुछ चेंजेस ज़्यादा मुझे चेंजेस यहाँ पे नहीं दिख रहे हेल्थ में। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस आपको ज़्यादा हो सकता है, चाहे वो काम की वजह से हो या फिर ज़िद्दी भी हो जाते हैं कभी-कभी तुला राशि वाले, तो उस वजह से हो सकता है। जैसे कि 25 में देखा कि कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से, तो आप उनके पीछे लगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए आपकी बहुत एनर्जी लगा रहे हैं और उस वजह से हो सकता है कि आपकी हेल्थ खराब हो। खराब यानी कैसे कि चक्कर आ गया या फिर बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है, आपको सोने की ज़रूरत पड़ रही है, हेडेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। आपके पैर में भी मोच आ सकती है 26 में, तो ख़्याल रखिएगा। और कहीं पे जैसे अगर आप कोई जैसे स्पोर्ट्स में है या फिर ड्राइविंग का क्रेज़ है आपको, स्पेशली बाइक्स का, या फिर कोई स्टंट करना आपको अच्छा लगता है, जिम्नास्टिक, ये सारी चीज़ों में अगर है, तो ज़्यादा ख़्याल रखिएगा क्योंकि फ़िज़िकल इंजरी होने के चांसेस है। किसी-किसी को हेड इंजरी भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो ख़्याल रखिएगा। अगर आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं ऊँची जगह पे आप जाते हैं, घूमने के लिए चले गए, पैर फिसल गया, दिमाग पे चोट आ गई, तो ये हो सकता है, तो इसका आपको सिर्फ़ ख़्याल रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ओवरऑल 26 कैसे रहेगा, यानी समराइज़ अगर हम लोग इसे करना चाहें तो कैसे रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हमें मिलते हैं वो देखेंगे। आप जैसे यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया था, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है और यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्ट का कार्ड है। यानी आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं। जो आपने अचीव किया 25 में उससे आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ऑफ़िशियली डिक्लेयर हो रहा है एज़ अ स्पिरिचुअल गुरु, रिनोल्ड स्पिरिचुअल गुरु, जो एक मैजिकल पावर के साथ में है, जिसे एनिमल्स भी उसके कंट्रोल में है, यूनिवर्स में, नेचर में जितनी भी अलग-अलग तरह की एनर्जी है, वो सारी कंट्रोल करने वाले हैं आप। यानी ये क्यों आया है यहाँ पे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और हो रही है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए हो सकता है आप कोई साधना कर लें, सिद्धियाँ ले लें। मुझे जिन की आपको सिद्धि मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। जिन है या फिर जो बेताल होता है, स्पिरिट्स होते हैं, एनिमल्स है, यानी अलग-अलग कैटेगरी के जो भी एनर्जीज़ है, उन सबको आप अपने बस में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भई ये रीडिंग मुझे कुछ अलग ही लगा, यानी स्पिरिचुअली हम लोग जब देखते हैं तो बाकी ज़ोडिएक साइन के मामले में तो 26 में आपका डंका बजने वाला है। स्पिरिचुअली भी आप ग्रो हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिकली भी ग्रो हो रहे हैं। आपको इस साल 26 में ना सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। वो बहुत आपको फलदायी रहेगा किसी भी तरीके से। अगर आप अपने गले में छोटा-सा लॉकेट भी डालते हैं सूर्य देव जी का, तो वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में
आपका मूलांक भाग्यांक अगर 8 आता है तो वो नहीं पहनना है। या फिर आपकी अगर शनिदेव जी की 7.5 महादशा, ढैया ऐसा कुछ है, ढैया तो अभी नहीं है, 7.5 तो नहीं है लिब्रा के लिए, महादशा ऐसा कुछ है, या फिर शनिदेव जी का आप पे बुरा प्रभाव चल रहा है, उस केस में आपको ये नहीं पहनना है। नहीं तो आप अगर पहनते हैं, दुनिया आपको सलाम करेगी, उन दुनिया को आपके पैरों में झुकना पड़ेगा आपके सारे अचीवमेंट के आगे। और दूसरी तरफ आपका खुद का इनर चाइल्ड भी मुझे बहुत अच्छा होता दिख रहा है। आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे अकेले में 2026 में। आपका इंट्यूशन, हाई साइकिक पावर इतनी बढ़ रही है और आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं 26 में। खुद के लिए आप फाइनली कुछ करेंगे 26 में, खुद का ख्याल रखना है, पानी वाली जगह पे जाना है, या फिर आपको जो भी पसंद है, जैसे परफ्यूम्स बहुत पसंद होते हैं लिब्रंस के लिए, या फिर लीकर कंज्यूम करना है, महंगे कपड़े लेने हैं, या फिर लग्जूरियस स्पॉट्स पे जाके स्टेकेशन पे जाना है, ये सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको जो अपोज करने वाले लोग थे, मैंने बताया, वो 26 में भी है। ये मैसेज रिपीट हो रहा है इस कार्ड में भी, रहेगा, ये भी वापस रहेगा। हाँ, लेकिन इस बार वो ज़्यादा संख्या में आएंगे, यानी उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है और उन्हें पता चल गया कि आपको हराना भी मुश्किल हो गया है, इतना आसान नहीं है, तो वो ज़्यादा तादाद में आएंगे आप पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वैसे भी आपको समय-समय पे जो भी आपने एनर्जीज़ को अपने बस में किया है, वो तो रहेंगी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आपको एक और यहाँ पे सलाह है कि आपको पॉसिबल है तो डॉग ज़रूर अपने घर में पालिएगा, अपने आस-पास ज़रूर रखिएगा। वो एक मेजर रोल प्ले करेगा हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओवरऑल तैयार हो जाइए आप पैसा बटोरने के लिए, और पैसा आएगा, सक्सेस आएगा तो कंपटीशन आएगा, बुरे लोगों की नज़र आएगी, उनके अटैक्स आएंगे, सारी चीज़ें तो आती हैं, तो उसके लिए रेडी रहिएगा लिब्रंस। अब देखते हैं कि आपको चैलेंजेस क्या आएंगे 2026 में। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है रीडिंग करते वक्त, क्योंकि लिब्रंस का अलग ही आया है रीडिंग। चलिए, चैलेंजेस क्या आएंगे आपको? एंडिंग्स, ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। देखिए, यहाँ पे कफिन का कार्ड है, इसका मतलब डेथ नहीं है। ये डेथ किसकी है? आपके पुराने दिनों की, आपके ओल्ड सेल्फ की डेथ है। फाइनली 26 ये सारी चीज़ें क्लोज कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ लोग छूटेंगे, कुछ चीज़ें आपसे छूटेंगी, जैसे रिलेशनशिप में मैंने बताया। तो कुछ चीज़ें छूटेंगी अगर आप समय नहीं दे रहे हैं, या फिर सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो लोग रुकेंगे नहीं। और जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है। मुश्किल रहेगा ये आपको, ये तो चैलेंज है कि कुछ चीज़ें जैसे छोड़ना है, तो वो मुश्किल रहेगा आपके लिए। वो कफिन मतलब वो परमानेंट एंड है। नेक्स्ट है द चेजर। चेजर इज को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबंडमेंट इश्यूज। कुछ लोग हैं लिब्रंस जो चेजर की एनर्जी में है, रिलेशनशिप में किसी को जैसे नो कांटेक्ट में है, कॉल करो, मैसेज करो, कॉल करो, मैसेज करो, ट्राई करते रहो, करते रहो, मुझे यही पर्सन चाहिए, मैं नहीं जी सकता या फिर नहीं जी सकती उसके बिना, मुझे वही चाहिए, उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, या फिर कभी रिप्लाई नहीं आया तो अरे उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, किसी और के पास तो नहीं चला गया। ये सारी चीज़ें भी मुझे लिब्रंस के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपकी जो पर्सनल लाइफ की एनर्जी है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। प्रोफेशनल में कोई प्रॉब्लम चैलेंज नहीं है आपको। प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ग्रो करेंगे 26 में। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ बताने की, दिख रहा है मुझे वो। लेकिन पर्सनल लाइफ में सारे रिलेशनशिप के चैलेंजेस है आपको, कि कोई छोड़ के चला जाएगा, जैसे आपका पार्टनर है लेकिन आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो डर लगा रहता है कि भाई गुस्सा होके चला गया तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये मैनेज करना भी आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा। तीसरा कार्ड है लव। देखिए,
अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। जैसे मैंने बताया कि आपका मस्कुलिन ट्रेट एक्टिव हो चुका है 25 से और वो 26 में पीक पे जाएगा। और जब मस्कुलिन ट्रेट एक्टिव होता है तो उससे प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो आपको सेल्फ लव में रहना या फिर किसी के लिए कुछ करना, ये सारी चीज़ें यानी प्यार में करना या फिर टाइम देना, गिफ्ट देना, सरप्राइज़ेज़ देना रिलेशनशिप में, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं जमने वाली है, नहीं होने वाला है आपको। लेकिन आपका पार्टनर कंप्लेंट करता रहेगा और चेज़र का तो बताया मैंने, वो फ़ियर भी आपको लगा रहेगा कि आप उसे ठीक से टाइम नहीं दे रहे, उसे ट्रीट नहीं कर रहे तो चला जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस पर्सनल रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हैं। फाइनली देखते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या रहा है 26 में। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, और है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मैसेज वही रिपीट हुए। यहाँ पे मुझे लगता है लिब्रंस, या तो आप हीलर है, ऑकल्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एनिमल कम्युनिकेशन है, आप एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशन रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आपको एनिमल्स, बर्ड, नेचर बहुत पसंद है, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ में और उनके लिए आप बहुत कुछ करेंगे। 26 में ऐसा मौका मिलेगा आपको कि डायरेक्टली उनके लिए आप कुछ कर सके। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे 26 में अगर आप डॉग अगर रखते हैं तो अच्छा रहेगा। तो 26 में आपको पूरा जो एनिमल वर्ल्ड है, एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड है, वो आपको पूरी तरह से सपोर्टिव रहेगा। 26 में आप हर टाइम देखेंगे, आप कहीं पे भी जाओ, कोई ना कोई बर्ड, एनिमल आपके प्रोटेक्शन के लिए या आपको अलर्ट रखने के लिए हमेशा आपके साथ में रहेगा। तो आपका जो अच्छा कनेक्शन बना हुआ है नेचर के साथ में, बना के रखिए। अगर नहीं है तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना हो सके एनिमल, नेचर के साथ में कनेक्टेड रहिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हीलर है तो जहाँ पे भी उनको ज़रूरत है, अपने हिसाब से उन्हें हीलिंग देते रहिए। दूसरा, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। देखिए, आप मैंने बताया आपको कि फाइनली आप दुनिया के सामने एक स्पिरिचुअल टीचर, गुरु बन के उभर के आ रहे हैं और लोगों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फाइनली ये चीज़ हो रही है और लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, और ना सिर्फ आपकी कम्युनिटी के, यानी कोई स्पेसिफिक कास्ट रिलीजन के नहीं, हर कास्ट रिलीजन के लोग आपको, आपकी बातों को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स बनेंगे। क्योंकि आप जो भी बताते हैं लोगों को, तो वो फ्री लगता है, वहाँ पे लोग फ्रीडम महसूस करते हैं। कहीं पे भी उन्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती है या फिर डर नहीं लगता है। जब भी वो आपकी बातें सुनते हैं, आपके पास में आते हैं, वो खुद को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, काम फ़ील करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं भी हैं, तब भी आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अपनी एनर्जीज़ को ग्रो करना है। आप एनिमल कम्युनिकेशन सीखा नहीं है तो ज़रूर सीखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और जो भी सिचुएशन आपको दी जा रही है, फिर चाहे वो आप पे कोई अटैक कर रहा है वो हो, या कंपटीशन बढ़ रहा है वो हो, या फिर कोई डिलेज़ होते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उन सब से आपको सीखते रहना है। और आपकी खुद की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, यूनिवर्सल एनर्जी के लिए आप ओपन होते जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से गाइड कर रहा है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा 26 के लिए? कार्ड है फ्रेंडशिप। फेरीज एंड ह्यूमंस आर लाइक alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आई थी, ये कफिन का और चेज़र का, तो जो लोग नहीं हैं आपके अच्छे के लिए, ग्रोथ के लिए, वो चले जाएँगे और नए लोग आएँगे। तो उसके लिए आपको ओपन रहना है, यानी खुद को जैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि नहीं अभी मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मुझे किसी से भी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, किसी पे भरोसा ही करना नहीं है, ऐसे नहीं। जो अच्छे लोग हैं वो आएँगे तो उसके लिए आपको ओपन भी रहना पड़ेगा।
बहुत सारे अच्छे लोग, आपके जैसे लोग, आपके सोल फैमिली के लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। अब आपके लिए देखते हैं रेमेडी क्या है 2026 से पूरे साल के लिए। कॉन्कर इनर डेमन्स, हनुमान जी बता रहे हैं अपने अंदर के शैतानों पे जीत पाओ, उनको हराओ। हर बार शैतान बाहर होता है ऐसे नहीं, हमारे अंदर के शैतान को हम लोग जब मारते हैं वहीं से शुरुआत होती है और हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो उभर के बाहर आता है। Conquer your inner demons as I conquered the obstacles in Lanka to achieve true liberation. Overcome negative thoughts, habits, limiting beliefs. यानी अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद पे डाउट करना है या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में यहाँ पे जो इश्यूज दिख रहे हैं वो है, या फिर कुछ आपकी आदतें ऐसी है, या फिर कुछ बाउंड्रीज आपने बना रखी है कि नहीं मुझे वो ब्रेक नहीं करना है, या फिर मैं नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी बनना है। और ये जो नेगेटिव थॉट्स है, शैडो साइड्स है, बुरी आदतें हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स आपने बना के रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको हटाना है, जलानी है अपने अंदर। रेमेडी क्या बताइए आपको? डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड रिलीज योर फियर्स। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस आपको दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल जाएंगे, उसमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते। तो आप लोग बताइएगा मुझे कैसे किस तरीके से आपको ये रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, और जाने से पहले दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।